नमस्कार, मैं शाहरुख और स्वागत है आपका एपीएन के खास पेशकश में जिसका नाम है बुलेट पर बैलेट। यहाँ पे हम कई ऐसे जिलों में, कई ऐसे यूपी के जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें विधानसभाएं लगती है, घूम रहे हैं और आपको एक जायजा देने की कोशिश कर रहे हैं कि किसकी सरकार यहाँ पे बनती दिखाई दे सकती है। अभी हम खड़े हैं इस टाइम पे एटा में, एटा सदर में, और यहाँ पे जाने के लोगों की राय कि लोग क्या समझते हैं, किसकी सरकार को वो इस बार लाना चाहते हैं और क्या वो बदलाव देखना चाहते भी है नहीं। डायरेक्टली बात कर लेते हैं लोगों से और जानते हैं उनकी राय। तो सर आपका नाम? मेरा नाम जोसेफ अली। तो जोशी भाई, क्या है इस बार, किसकी हवा है इस बार? भाई अब की बार समाजवादी की हवाएं हैं और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को हम चाह रहे हैं यूपी में। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, पिछली जो सरकार थी, पिछली सरकार का इस बार पिछली सरकार का जो दबदबा बना रखा था सरकार ने अपना इस विधानसभा सीट पे, क्यों लोग खुश नहीं दिख रहे हैं मतलब सरकार के काम से? भाई यूँ नहीं दिख रहे हैं कि उन्होंने ये सांड खोल रखे हैं और इन्होंने कई गतिविधियां हैं जिन पर इन्होंने अपना दब्बा लगाया है। हमको तो केवल समाजवादी ही पार्टी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारी पढ़ाई लिखाई मिट्टी में मिल चुकी है और हम इंडियन आर्मी की भर्ती देखता हूँ, मेरी कम से कम 3 साल से अभी भर्ती नहीं आई हुई है और ओवरेज भी हो चुका हूँ। मेरा सपोर्ट केवल अखिलेश यादव जी को है और अखिलेश यादव जी के अलावा और किसी को सपोर्ट नहीं है मेरा। तो क्या उम्मीद दिखती है अखिलेश यादव जी से, मतलब उनकी सरकार आएगी तो क्या आपको लगता है कि उनकी सरकार आपके जितने भी इच्छाएं हैं, जितने भी आपकी चीजें उनको फुलफिल कर पाएगी? जी कर पाएगी, बिल्कुल करेगी। और हमारी एटा डिस्ट्रिक्ट पर 4 सीटें विधानसभा हैं, वो भी जीतेगी। तो किसकी सरकार है इस बार? अखिलेश। तो साइकिल ही चलनी है इस बार, मतलब जो लहर है इस बार साइकिल की है। हाँ जी जी बिल्कुल। तो क्या कुछ ऐसे वादे हैं, क्या कुछ ऐसे काम है अखिलेश सरकार के जो आपको लगता है वो पूरे कर पाएगी? वो तो करते हैं, पूरे वादे पूरे करते हैं। पिछली सरकार में भी किए थे, इस सरकार में भी करेंगे। इस बार सरकार बनेगी तो पूरे वादे पूरे करेंगे वो। महंगाई और बेरोजगारी पर इस बार चुनाव होगा पूरा। जैसे कि मैं देख सकता हूँ आप स्टूडेंट हैं और मतलब क्या कमी रही इस बार की जो सरकार है, आप क्या कमी देखते हैं इस बार की सरकार में जिसकी वजह से उनकी जो छवि है खराब हुई है? मेरे साथ 2.5 साल हो गई, 18 या 2.5 साल से कोई यूपी पुलिस में कोई वैकेंसी नहीं आई है, नहीं आर्मी में भर्ती आई। मैं 2.5 साल मेरे निकल चुके, मैं कंपनी तैयारी करते करते घर बैठ गया हूँ, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई। तो महंगाई मेन मुद्दा है। नहीं, अखिलेश काम अच्छा करते हैं। पहले जब 2017 में आए काम उन्होंने अच्छे करे थे, बढ़िया काम करे थे। तो 4 साल सरकार रही इस बार की जो साहब सरकार ने तो बर्बाद कर दिया है। क्या है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ना जॉब है ना कुछ है। नौजवान लोग भटक रहे हैं बुरी तरीके से, भर्तियां निकल नहीं रही हैं। कुछ लोग ओवरेज हो गए, वो क्या करेंगे, पकौड़ा तलेंगे क्या? लहर इस बार मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से मतलब जितनी भी चारों विधानसभा बीजेपी की लहर कागज पे, पेपर पे, बात समझ में आई। ग्राउंड पे लहर जो है समाजवादी पार्टी की है, अखिलेश आ रहे हैं दोबारा। किसान बर्बाद है इस सरकार बहुत ज्यादा। खेती खारी को गाय परेशान कर रही है बहुत ज्यादा, सांड में भाला ठोक रहे हैं किसान लोग। किसान सब फसल खराब हो गई, पूरी नष्ट हो गई। मोदी सरकार दे रही है 10 किलो, किसान का गल्ला जा रहा है 50 कुंटल, गाय बजे खा रही है। पीछे कुछ लोग भी थे जो बोल रहे थे कि योगी सरकार ने अच्छा काम करा है कानून व्यवस्था को लेके, क्या सच है? कुछ काम नहीं अच्छा हुआ है, कुछ नहीं किया। क्या कह रहे सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम है रोहित यादव। तो यादव जी, क्या है इस बार का मतलब चुनावी समीकरण ये है, गोरखपुर ही चले जाएंगे वे योगी बाबा, यहाँ आने वाले ही नहीं उत्तर प्रदेश में अब। अच्छा, क्यों आक्रोश है लोगों के दिलों में मतलब अभी की सरकार को लेके? अभी की सरकार को लेके अखिलेश यादव ने जैसी अर्थव्यवस्थाएं की थी वैसी योगी बाबा ने कभी नहीं की हैं। अच्छा, इस बार की जो रैली है मतलब ऐसे बड़े बड़े नेता हैं मतलब अभी की सरकार में जो बोल रहे हैं कि इस बार मतलब पूर्ण बहुमत से आने वाली है सरकार इनकी, तो क्या कहेंगे इसके बारे में सर? मैं तो भैया यही कहूँगा, भाजपा सरकार आएगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं को रोक के दिखाती भाजपा सरकार को। कम से कम 260 अगर सीट कम अगर आए 260 से, तो हम अपना मुँह काला करके उत्तर प्रदेश से चले जाएंगे। ये हम वादा कर रहे हैं पक्का। तो यहाँ पे ये साहब है बीजेपी को सरकार जैसी ने आज तक आई है न कभी आएगी, भविष्य में भी नहीं कोई आएगी। राज खत्म है योगी सरकार में। भाई रिजल्ट क्या होगा, हम कह रहे हैं रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट को देखना है। अखिलेश यादव की सरकार की निकल की बोलते थे ये लोग, इस सरकार में कापी लिखवाई जा रही है, पैसा ज्यादा लिया जा रहा है और इनके ढावरी लोग कर रहे हैं। ये कर ले रहे हैं, बताइए किस में पैसे ज्यादा ले रहे हैं? नकल हो रही है, कापी किस में ज्यादा ले रहे हैं पैसा, किस चीज का पैसा ले रहे हैं, बताओ तो सही हमें, एक चीज बताओ हमें। इतना अंतर था अखिलेश की सरकार में 50 रुपए में कम होता था, इस सरकार में 2000 रुपए में कम हो रहा है। वही कौन सा काम, इन भैया से पूछो कौन सा काम हो रहा है, भैया जी से पूछो कौन सा काम। बोला देख रही थी या लूट हो रही थी, बोला देख रही थी लूट हो रही थी। मैं दूंगा भाई की बात का, भाई की बात का जवाब मैं दूंगा। 1 मिनट, भाई की बात का जवाब मैं दूंगा। ये है भाई कह रहे हैं अखिलेश की सरकार में 50 रुपए में कम होता था, तो देने वाले कौन है? हम ही लोग हैं देने वाले, रिश्वत देने वाले हमें। अगर हम रिश्वत देना बंद करेंगे तो जबरदस्ती तो नहीं ले लेगा कोई अधिकारी जरूरत। कब तक काम नहीं करेगा हमारा? 1 बार नहीं करेगा, 2 बार नहीं करेगा, कब तक नहीं करेगा? वो नहीं करेगा, दूसरा करेगा, कोई ना कोई आएगा।
तो मतलब कानून व्यवस्था सुधरी है। भैया लूटपाट बिल्कुल बंद है। आज जैसी राम राज मानो हमारी नजर में तो राम राज है भैया, हम तो इतना कहेंगे भगवान आएगा कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ कुछ हमें मिले जुले थोड़े से मतलब लोगों की राय देखने के लिए मिली। कोई मतलब भगवा को सपोर्ट कर रहा है, कोई लाल टोपी वाले को सपोर्ट कर रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं शहीद पार्क एटा में। और एटा की अगर हम बात करें तो पिछली बार 2017 में यहाँ पर 4 विधानसभा सीट थी और 4 की चारों विधानसभा सीट बीजेपी ने जीती थी। और इस नमस्कार, मैं शाहरुख और स्वागत है आपका एपीएन के खास पेशकश में जिसका नाम है बुलेट पर बैलेट। यहाँ पे हम कई ऐसे जिलों में, कई ऐसे यूपी के जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें विधानसभाएं लगती हैं, घूम रहे हैं और आपको एक जायजा देने की कोशिश कर रहे हैं कि किसकी सरकार यहाँ पे बनती दिखाई दे सकती है। अभी हम खड़े हैं इस टाइम पे एटा में, एटा सदर में, और यहाँ पे जाने के लोगों की राय कि लोग क्या समझते हैं, किसकी सरकार को वो इस बार लाना चाहते हैं और क्या वो बदलाव देखना चाहते भी है नहीं। डायरेक्टली बात कर लेते हैं लोगों से और जानते हैं उनकी राय। वहाँ पर भैंसे खोलना, कहीं लूटपाट होना, रास्ते में दंगा मुनाफा बहुत होते थे। पिछली सरकार में पिछले जो सर 2012 में यहाँ पर सपा की ज़्यादा सीटें निकली, 2017 में बीजेपी की सीटें निकली। इस बार क्या लग रहा है, क्या क्या उम्मीद है? इस बार तो टक्कर बराबर की होगी। अच्छा, यहाँ तो बीजेपी जीती जाएगी। इस बार तो साइकिल आएगी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? साइकिल जीतेगी क्योंकि बाबा योगी मोदी ने कही थी कि लैपटॉप बांटेंगे, टैबलेट बांटेंगे। उन्होंने उनको चलाना ही नहीं आता है, बांटेंगे क्या? बाबा मोदी को लैपटॉप चलाना नहीं आता तो बांटेंगे क्या? सर मैंने भी 2005 में भर्ती देखी थी और सरकार में DIG ने मेरा इंटरव्यू लिया। उसके बाद में यहाँ पर हूँ। तो मैंने 2005 में इंटरव्यू लेने के बाद 2 लोग थे, मगर शिवपाल का हेलीकॉप्टर उतरने के पश्चात हम लोगों के नाम काट दिए गए। जी, आज मैं इस स्थिति पर हूँ कि होम डिलीवरी कर रहा हूँ। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे ये है कि अभी भैया बता रहे थे कानूनी व्यवस्था लेकर के मतलब बहुत 5 साल में सुझाव हुआ है। उससे पहले कानूनी व्यवस्था किसने लाई थी? डायल 100 हमारे अखिलेश यादव लेके आए थे। और उससे बीजेपी सरकार में तो गाड़ियां भी चेंज नहीं हो पाई। वो अखिलेश यादव ने पुलिस वालों को गाड़ियां दी अच्छी है कि इतनी बढ़िया बेहतर गाड़ियां दी हैं। अच्छा, और तो काम हुआ है? काम क्यों नहीं हुआ है? काम बोलता भी है उनका। किनका? अखिलेश यादव का। अच्छा, उसके बाद तो यहाँ 4 की चारों सीटें बीजेपी ने जीती। बीजेपी ने जीती, क्या कंडीशन रही अब की बार देख लेना 10 मार्च को। अच्छा, इस बार आपको लगता है परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा नहीं, हो चुका है, निर्णय भी ले लिया है। क्या उम्मीद है? अखिलेश भैया की उम्मीद है। अच्छा, लग रहा है नौकरी मिलेगी इस बार? बिल्कुल मिलेगी नौकरी। अच्छा, अब एक राशन का मुद्दा लेके ये कर रहे हैं, 5 किलो राशन है, घी है, डांडा है, रिफाइंड है, छोटी छोटी बातों में पब्लिक का दूसरा रुझान मोड़ दे रहे हैं। ये महंगाई का मुद्दा है और जो बेरोजगारी का मुद्दा है, फसल नष्ट हो रही है, कोई केंद्रों पर कोई अच्छी खरीद नहीं हो पा रही है फसल की, तो ये मुद्दा नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं एटा के बाबूगंज मार्केट में। एटा शहर की 4 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होना है। तीसरे चरण पे यहाँ पर मतदान होना है और इस मार्केट में यहाँ की लोकल जनता से जानेंगे भाई क्या है मुद्दे, कैसी दुकानदारी चल रही है और किन मुद्दों को लेकर ये अपना वोट डालेंगे। शुरू करते हैं। हाँ जी, आपसे शुरू करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम है परवेज अली खान। परवेज साहब, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो सबसे पहला मुद्दा तो यही बेरोजगारी का है। अच्छा जी। लड़के आवारा घूमते रहते हैं, नौकरी वोकरी है नहीं किसी को, पढ़े लिखे लोग आवारा घूम रहे हैं, किसी को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। सबसे ज़्यादा परेशानी तो यही है। इस बार कैसी हवा चल रही है एटा में? इस बार हवा बढ़िया है, जीत होगी इंशाल्लाह। इस बार जो है सपा का हिसाब किताब बढ़िया चल रहा है। अच्छा जी, क्या लगता है, युवा हैं आप? चल रहा है, अखिलेश जी का चल रहा है। अच्छा, क्यों लग रहा है ऐसा? लग रहा है लहर चल रही है बहुत अच्छी। भाई पिछली बार तो 4 की चारों सीटें आप लोगों ने दे दी बीजेपी के खाते में, इस बार क्या हुआ? वो तो मशीनों में गड़बड़ी थी। मतलब आप कहोगे इलेक्शन कमीशन की प्रॉब्लम है? और क्या, मशीनों में कमी थी। अच्छा, ये तो आप भी जानते हो। कितनों को लगता है भैया मशीनों में कमी थी यहाँ? वो तो लगता है, क्या सभी को मालूम है। आपका नाम भैया? मेरा नाम है संजीव कुमार। संजीव कुमार जी कह रहे हैं, आप बताइए भैया। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये चीज़ किसको नहीं मालूम है? ये चीज़ किसको नहीं मालूम है कि EVM में गड़बड़ी नहीं होती है। अभी इधर फर्स्ट उसमें चरण में जब चुनाव हुआ है वहाँ पे भी ये घटनाएं आई। तो और अगर मैं बात करूँ, कुछ लोगों को रटे हुए सवालों को नहीं, मतलब उसके गहराई में जाना चाहिए। जैसे कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हारने के बाद आपको EVM पे ठीकरा फोड़ना होता, ऐसा नहीं है।
अगर सारी की सारी अगर ऐसा ही हो जाएगा, जैसे मान लो उदाहरण दे देंगे राजस्थान में फिर कांग्रेस की है, तो अरे कांग्रेस अगर वहाँ पे अगर एक दो दे भी देगी तो फिर बिल्कुल ही जनता फिर तो रोड पे आ जाएगी। एक दो तो जानी चाहिए ना कांग्रेस या अन्य उसके खाते में, नहीं तो फिर बिल्कुल ही आदमी पता चल जाएगा कि हाँ बिल्कुल ही साजिश है ये। जिसका साथ है उसका विकास है, पार्टी का किसी का नाम मान लो। हाँ बिल्कुल, मैं सही कह रहा हूँ। जिसका साथ है चार विधायक पिछली बार बीजेपी के इस एरिया से बने, 4 विधानसभा सीटों में चारों में बने। इस बार आप कितना संतुष्ट हैं उनसे? बहुत संतुष्ट। आप संतुष्ट हैं? भाई मेरे पास क्या है, राशन ले जा रहे हैं, गुंडागर्दी खत्म है, और हमें क्या चाहिए? गुंडागर्दी खत्म है, हमारे यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं है। गुंडागर्दी की मैं बात करूं, बहुत सीधा सिंपल मैं बात करूंगा। हमारे उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ हैं, उनके अगर केसों की लिस्ट उठा लें और हम अन्य पार्टियों की, हमारे उत्तर प्रदेश में ज़्यादा दमखम रखने वाली बसपा और समाजवादी अखिलेश यादव पे भी मैं समझता हूं कि एक भी केस नहीं है। ये मतलब ये गुंडाराज की बात करते हैं। भैया दाल रोटी जो यहाँ लोकल मुद्दे क्या है भैया? लोकल मुद्दे बताओ। लोकल मुद्दा ये आज तक ट्रेन निकल नहीं पाई एटा से, ये मुद्दा है। और भी तमाम मुद्दे हैं, युवाओं को बेरोजगार घूम रहे हैं युवा, कुछ नहीं है। इस बार कितना अलग है ये चुनाव? इस बार तो बहुत अलग है। पहले तो वो लहर दी, मोदी लहर दी। अब आदमी समझ गया उनने की क्या कंडीशन रही। इस बार मोदी लहर नहीं लग रही? इस बार कहाँ लग रही, बिल्कुल नहीं लग रही कहीं। अच्छा, इस बार तो माहौल ही बिल्कुल चेंज है। जो मुद्दा होना चाहिए आदमी को, हमको आप फ्री कुछ मत दो, हम तो मेहनत करेंगे, नौकरी आप मुझे दो, हम तो खुद आपको मान लो राशन आप दे रहे हो, फ्री दे रहे हो। कितनी सुरक्षित हैं यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। भैया आप अपनी बात रख चुके हो, महिलाओं से देखिए यहाँ काफी हद में बड़े मात्रा में महिलाएं हैं, जानने की कोशिश करेंगे महिलाएं सुरक्षित कितनी है? लगता है सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको लग रहा है? आप इस मार्केट में निकल रही हैं, आपको लग रहा है ना इस मार्केट में तो है, वैसे महिला सुरक्षित नहीं है। अभी आगरा में ही कांड हुआ है 6 साल की बच्ची के संग, 6 साल की ओनली। तो ये थी एटा की जनता की मिलीजुली राय। कुछ लोगों ने सरकार के काम पर सवाल खड़े किए तो कुछ लोग उसके समर्थन में दिखे। टीम एपीएन का काफिला पहुंच चुका है करहल। जी हाँ, ये वही करहल है जहां से अखिलेश यादव इस बार चुनावी समर में है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में यहाँ 20 फरवरी को मतदान होना है। कहा जाता है कि अगर सैफई सपा का घर है तो करहल उसका आंगन। आइए यहाँ पर हमारे साथ करहल की जनता है, सीधे रूबरू कराते हैं आपको करहल की जनता से क्या है यहाँ के चुनावी मुद्दे। युवाओं से शुरू करते हैं, क्या लगता है क्या मुद्दे हैं यहाँ के? मुद्दे बेरोजगारी है सबसे पहले, महंगाई है और गैया और ये बछड़न वालों सब खेती कर चुके, रखा आदमी परेशान है। स्कूल नहीं खुले 3 साल। और अखिलेश यादव यहाँ से आ रहे हैं करहल विधानसभा से, 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे और पूर्ण बहुमत की सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। और लोगों से पूछते हैं भाई साहब आपके क्या मुद्दे हैं, चुनावी मुद्दे क्या हैं? चुनावी मुद्दे ये है कि समाजवादी पार्टी में रोजगार मिलता है, नौकरी मिलती है, भर्ती आती है। इस सरकार में एक भी कोई भर्ती नहीं आई है। ये चुनाव पिछले चुनावों से कितना अलग है? कतई अलग नहीं, यहाँ तो कब आज जीता आ रही नहीं, 8 दिन तक जीतता ही रहे, वोट ही नहीं है। भाजपा काऊ को नहीं मिलो काऊ। अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उससे पहले कहा जाता था कि ये इनके पिता की सीट रही है। कितना क्या लगता है अखिलेश की कितनी हवा है? अरे सब बनाई की हवा है, ये कहूँ है ही नहीं। क्या मुद्दे हैं? गाय को मुद्दा है, स्कूल नहीं खुले और इतनी महंगाई, डीजल देखो, पेट्रोल देखो, डांडा देखो, दालें देखो। तो आप लोगों को लग रहा है कि सपा सरकार के आने के बाद ये चीजें बदलेंगी? बदला होगा, सपा सरकार में बदला होगा। योगी जी ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो जनता के हित में हो। इन्होंने 5-5 किलो राशन में लगा दिया पब्लिक को। यहाँ गाय मुद्दा है, खाद मुद्दा है, सारी जो 100 नंबर माननीय अखिलेश जी ने जो 100 नंबर चलाई थी, एम्बुलेंस चलाई, वो सारे विकास ऐसे विकास किए छान के पढ़ा लिखा है। बाबा जी तो कुछ जानता ही नहीं, वो तो चलमबाज है। अच्छा 1 मिनट इनसे पूछ ले। हाँ भैया बताओ क्या कह रहे हैं? नमक में कांच आ रहा है, उसे हमने पानी में घोला है। अच्छा। फिर भी कांच है, उसको वेपोराइजेशन किया फिर भी कांच है उसमें। क्या जनता को मारने के लिए आपने नमक दिया है? अच्छा नमक में कांच, पीछे भी कुछ लोगों ने इस बात को कहा कि भाई नमक में कांच आ रहा है, आपको लगता है? हाँ कांच आया है।
पानी में घोल के देखा है तो कांच उसमें मिलावट है। तो भाई यहाँ ये थी करहल की बहुत ही ज्यादा चार्ज जनता। यहाँ जनता ने हर विषय पे अपनी बेबाक राय रखी और यहाँ एक तरीके से अखिलेश यादव के समर्थक बहुत ज्यादा लगे। अब 10 मार्च को चुनाव का नतीजा आना है, देखेंगे करहल विधानसभा सीट से कौन जीतता है। इस वक्त हम मौजूद हैं मैनपुरी में और मैनपुरी एक तरीके से सपा का गढ़ कहा जाता है, लेकिन पिछली बार यहाँ पर कुछ बीजेपी की भी सीटें निकली। इस बार क्या है लहर, जानते हैं। यहाँ पर जनता से सीधे रूबरू कराते हैं यहाँ की जनता से आपको। भैया आपका नाम? सनी यादव। सनी, इस बार क्या मुद्दे हैं? मुद्दे बहुत हैं। विकास का मुद्दा है, सबसे बड़ी बात है। और इस भाजपा सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है, चाहे हाथरस हो चाहे अपना मेरा भोगांव हो, जो कोई भी हो, बेटियां सुरक्षित नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी रोजगार देने में असफल रही है। भैया आपको क्या लग रहा है, किन मुद्दों पर बात करोगे? बिल्कुल बढ़िया सरकार चल रही है, एक नंबर की। भाई की लिस्ट नायाब चल रही है, बात जो है सबसे बड़ी परेशानी ना है तो गाना जो 56 इंच वो सीना तो पे रोड पे चल रहे थे, 36 वाले गाना जॉब कर रहे थे। अच्छा, जागी बेरोजगारी है केवल। मैं 16 का बीटेक पास आउट हूँ, 17 में भाजपा सरकार बनी। उसके बाद मैंने 2 परीक्षाएं दी और दोनों परीक्षा के पेपर लीक हुए। अच्छा, आप बताइए, पीडब्ल्यूडी का मैंने टेस्ट दिया, पेपर लीक। उसका सीपीडब्ल्यूडी का मैंने दिया, पेपर लीक। क्या है ये सरकार? मुद्दे ये है, भाजपा सरकार ने सिर्फ मैनपुरी में पट्टियां बदली हैं। अच्छा, एक भी कोई कार्य नहीं किया है। अच्छा। और हमारे भाजपा के साथी हैं, ये बता दें रोजगार से लेके मैनपुरी में क्या दिया है। और सबको समाजवादी पार्टी ने दिया है, इंजीनियर कॉलेज से लेके चिकित्सालय तक। अच्छा, रोडों से लेके फुटपाथ तक सब समाजवादी पार्टी की देन है। यहाँ पर ये सपा के विधायक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है आपके विधायक आप लोगों के बीच में आते हैं क्या? अभी आए थे, अभी 15 मिनट आते हैं। वो कहीं भी कोई भी प्रोग्राम हो बिल्कुल बुलाया जाए, बिल्कुल आते हैं। इतने बढ़िया विधायक जी हैं, ऐसे हो नहीं सकते हैं। अच्छा, तो मैनपुरी में पिछले 5 सालों में विकास हुआ? जो हुआ सब सपा शासन में हुआ और किसी में नहीं हुआ। क्या हुआ? बता जो ट्रंक केंद्र सरकार और गाना यूपी सरकार बीजेपी की है। 11,000 लाइन तो चल रही है और ट्रांसफार्मर है ना, बिना ट्रांसफार्मर के विकास कहाँ हो जाए? विधायक अगर बीजेपी का होता तभी तो विकास होता। जो ट्रांसफार्मर सपा सरकार में लगाए वो बीजेपी वाले चुरा ले गए और इल्जाम हम लोगों पे लगा रहे हैं। ये थी मैनपुरी की जनता जो कि बहुत ही चार्ज्ड अप है। उनके अपने मुद्दे हैं, बेरोजगारी यहाँ बड़ा मुद्दा लगा, उसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था, मंदिर का मुद्दा, हर मुद्दों पर जनता की अलग अलग राय। इस वक्त खड़े हम मैनपुरी चौक पे और यहाँ पे हमारे साथ कुछ नौजवान हैं, कुछ बुजुर्ग हैं। उनसे जानेंगे कि मतदाताओं के दिल के अंदर का राज और आपको बताएंगे एक आइडिया कि किसकी सरकार इस बार बनती दिखाई दे रही है। तो सीधा स्टार्ट करेंगे। जनाब आपसे, क्या नाम है आपका? शर्मा। तो शर्मा जी, क्या हवा है इस बार की? सपा की समय है। सपा की हवा इस बार? बीजेपी से कुछ नहीं है? वो तो चली गई, अब तो चली गई। क्या ऐसे काम थे अभी की सरकार में जो आपको पसंद नहीं आए? वो सुनाई नहीं करती सब लोगों की। उम्मीद है मतलब सपा से कि आपकी सुनवाई होगी? हाँ, सपा सुनवाई होगी। तो यहाँ पे कुछ और लोग भी उनसे ही बात कर लेते हैं। जनाब क्या नाम है आपका? बलराम सिंह। तो सिंह साहब, क्या हवा है इस बार की मैनपुरी में? बढ़िया, योगी जी की हवा है। योगी जी की हवा है? आपके सामने बोल रहे हैं कि आएंगे योगी जी, कोई रोकने वाला नहीं। तो क्या ऐसे कुछ काम है अभी के? बढ़िया, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। बढ़िया काम हो रहा है। महंगाई के बारे में कुछ? तो सब बढ़िया है। जनाब कुछ बोलेंगे? बाबा जी राशन दे रहे, महीने में 2 बार फ्री दे रहे, तेल भी दे रहे, चना भी दे रहे। क्या बात सच है? सच बोले साहब? वो सच है, जो वो तो सच है, वो तो सच है, जो खा रहे हैं तो सच है। इसमें कोई दोहराई नहीं है, 100% जीतेगी सपा पार्टी। और मेन चीज ये है कि जनता को क्या है, बिजली फ्री चाहिए। जो बेसिक नीड है वो क्या है? बिजली फ्री चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, उसको सिंचाई, किसानों के लिए सिंचाई फ्री चाहिए। और जनता को क्या चाहिए? महंगाई कम हो, सिलेंडर के दाम कम होने चाहिए। और क्या चाहिए जनता को? बीजेपी भय मुक्त समाज चाहिए, गुंडागर्दी नहीं चाहिए, वो कुछ भी फ्री नहीं चाहिए। कुछ फ्री नहीं चाहिए? कुछ फ्री नहीं चाहिए, अपने दम पे कमाएंगे खाएंगे, भय मुक्त समाज चाहिए। सर कुछ आप बोलेंगे? आप थोड़ा सा दूर से। भैया ने कह दिया, वो फाइनल है। वो कह देंगे कि तुम भय मुक्त समाज चाहिए। हर सरकार कोई भी रहे, मगर प्रथम प्राथमिकता जो सरकार की होनी चाहिए, भय मुक्त समाज, गुंडागर्दी खत्म। रोजगार के बारे में कुछ बोलेंगे? रोजगार अपनी दम पे लेगा युवा,
जो पढ़ा लिखा होगा वो रोजगार लेगा अपनी दम पे, मेहनत पे, नकल करके थोड़ी रोजगार लेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे था, वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि जो रोजगार है मतलब नौकरियाँ निकल रही हैं लेकिन उनको मिल नहीं रही। मिल रही हैं, जो काबिल है उसको मिल रही हैं, लिस्ट से नहीं मिल रही। सैफई परिवार की लिस्ट नहीं चल रही है इस बार। सैफई परिवार की लिस्ट नहीं चल रही। जो का नंबर इनका आया शाम को और सुबह की इनका हो गया, ये नहीं हो रहा है। जिसको मिल रही है क्लियर मिल रही, जो पढ़ा लिखा है वो अपने दम पे लेगा। अच्छा, मतलब कोरोना काल में जब पूरा मतलब काम ठप पड़ गया था सबका, तो सरकार की तरफ से कुछ मदद मिली आप सब किसी को? सारी व्यवस्था है, गरीब आदमी को मदद मिली है, अनाज मिला है, जो कुछ है खाने पीने का सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पे बीच लॉकडाउन में महिलाओं के लिए 500 रुपए दिए, 2,000 हम किसान हैं, हमें मिले। 10वीं किस्त आ गई हमारी। इस बार समाजवादी सरकार बनेगी सर। क्या ऐसे काम है समाजवादी के आपको पसंद आए? जी सर, रोजगार के मामले में ठीक था पहले के अपेक्षा, लेकिन इस बार क्या है कि रोजगार बिल्कुल भी नहीं है। रोजगार जो भर्तियां निकल रही हैं लेकिन उनको कंप्लीट नहीं किया जा रहा, चाहे तो वो पेपर लीक हो रहा है या फिर उसको फॉर्म भरने के बाद निरस्त कर दे रहे हैं। केवल उनको नोटिफिकेशन में दिखाया जा रहा है कि आ रही हैं, वो अभी तक कोई भर्ती धरातल में मतलब दिख नहीं रही। इनकी कोई भी योजना, चाहे उज्ज्वला योजना हुई है तो उज्ज्वला योजना का क्या हुआ कि उसमें सिलेंडर दिए गए, लेकिन उसको क्या है कि सिलेंडर की जो कीमत थी वो 400 रुपये से लेके अभी 1000 रुपये पे पहुंच रहा है। 929 रुपये का अभी इस टाइम पे मिल रहा है। अलग अलग सिटी में अलग अलग प्राइस। तो साहब क्या है इस बार के मतलब मतदाताओं के दिल का राज? बीजेपी क्लियर। मतलब क्या कुछ काम है जो बीजेपी का आपको पसंद आया? उज्ज्वला योजना, मुफ्त राशन, वैक्सीनेशन फ्री किया है, शौचालय दिए हैं, किसान सम्मान निधि है, कई सारे एक्सप्रेस वे दिए, मेडिकल कॉलेज दिया है। मैनपुरी में भी मेडिकल कॉलेज आ चुका है, आचार संहिता के बाद मैनपुर में भी बनेगा मेडिकल कॉलेज। तो मतलब व्यवस्थाएं सुधरी है, मतलब बहुत ज्यादा सुधरी है। गुंडा राज खत्म हुआ है, शराब माफिया चले गए हैं, जिससे लाखों परिवारों का दुख होता था, मरते थे। मतलब एक तरह से मतलब क्लियर पिक्चर है। हाँ, क्लियर है। तो यहाँ पे हम मैनपुरी में थे, वहाँ पे हमें थोड़ा सा मिक्स राय देखने के लिए मिली। कुछ बोल रहे हैं कि उनको थोड़ा सा बदलाव देखना चाहते हैं, कुछ लोग बोले बदलाव देखना नहीं चाहते। बाकी तो वक्त ही बताएगा, 10 तारीख को निर्णय तय होगा और लोगों के दिल का राज पता लगेगा कि इसकी सरकार को वो बदलते देखना। इस वक्त हम मौजूद हैं सैफई में। जी हाँ, सैफई क्षेत्र इटावा जिले में आता है और इटावा जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं। कहने को ये पूरा एरिया सपा का गढ़ कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं 2017 में जो बीजेपी है वो यहाँ पर सेंधमारी करने में कामयाब हुई। पिछली बार इटावा जिले की 3 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटें बीजेपी के पाले में गई और 1 विधानसभा सीट सपा के पाले में गई। इस बार 2022 में क्या कोई सत्ता परिवर्तन की बयार है या फिर बीजेपी अपनी सीटें जीतने में कामयाब होगी? यहाँ की जनता से जानेंगे क्या है यहाँ के चुनावी मुद्दे, किन मुद्दों पे हो रहा है इस बार वोट और कितनी गर्म है इटावा की और सैफई की सियासत। कहीं ना कहीं सपा का पूरा ये एरिया गढ़ कहा जाता है। पिछली बार ऐसा क्या हुआ और इस बार क्या बदलाव दिख रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जितने वादे किए थे झूठे वादे किए, एक वादा पूरा नहीं किया है बीजेपी ने। इस सरकार से महंगाई, बेरोजगारी से किसान, मजदूर, नौजवान से लेकर के सब परेशान हैं। ये चुनाव पे और चुनावों से कितना अलग है और इस बार क्या मुद्दे हैं? चुनाव तो विकास का होगा, जिन्होंने काम किया, जिन्होंने बेरोजगार की समस्या है, अखिलेश ही नौजवान है पढ़ा लिखा, ये नौजवानों को नौकरी भी देगा, रोजगार भी देगा। क्या लग रहा है भैया आपको? हमें तो ये लग रही है कि पहले लॉकडाउन में लगाए गए और मोदी जी ने निरे तो कोरोना मरवाए थे और न कहीं कोरोना है न कोई बीमारी है। अब रही बात जय कि बिजली भी बेच लाई, किसान की संपत्ति सब बेचे तैयार थे, किसान धन्ना पे आदमी रुक गए। और बाकी बात लाल किला भी बेच ले, रोडें भी बेच लाई और कान और बिजली तो बेच ही नहीं और सब प्राइवेट नौकरी करते हैं, किसी को फायदा मिली नहीं। क्या लग रहा है आपको इस बार परिवर्तन? हमें इस सरकार से बहुत बड़ी फायदा है और मोदी सरकार से हमारे जेब में 2 रुपए नहीं आए। इस सरकार फायदा किस सरकार है? हमें है सपा सरकार से फायदा। अच्छा, बोलो। आप सर ये बताइए, उन्होंने काम किया है तो 5 साल में उनके कोई नए 5 काम बता दीजिए। आप कोई नई 5 योजना बता दो और अगले सही हम बता देंगे आपको कितनी योजना उन्होंने लाई। बताइए आप, कोई सिर्फ वही फीता काटते रहिए जो भी अगले सैया ने काम किया। आपको लग रहा है कि पुराना जो अखिलेश यादव की सरकार 2012-17 में थी
उसका काम ये लोगों ने अपना नाम ले वही फीता ही काट पाए, बाकी बस वही अपना नाम लगाया, कोई नई योजना नहीं ला पाए, कोई नई योजना ला पाए। बताओ, आप ही बता दो ना, कोई 5 साल में कोई 5 काम गिना दो इनके, बस क्या काम किया इन्होंने? बस क्या किया है, गैयां डलवा दी, बस किसानों का नुकसान हो जाए, आय कौन सी दोगुनी हो गई। क्लेम कर रहे हैं कि हमने बड़ा अच्छा कोविड मैनेजमेंट किया, क्या लगता है? कोई कितनी डेड बॉडी गई, बताइए क्या किया है? हॉस्पिटल में तो कोई व्यवस्था नहीं थी, यहाँ तो सब ध्यान नहीं किए। कोरोना काल में स्टूडेंट्स के क्या एक्सपीरियंस रहे, कुछ बताओ। स्टूडेंट के एक्सपीरियंस मतलब कॉलेज बहुत बंद रहा सर, कॉलेज बहुत बंद रहा और इतनी पढ़ाई हालांकि नहीं हो पाई, पर हम ये बताना चाहते हैं, सिर्फ यहाँ पे आने का उद्देश्य ये बताना चाहते हैं, आप लोगों को देखा होगा किसान आंदोलन अभी चला है, जो किसान आंदोलन वहाँ पे चला है, उसमें किसान की हालत क्या रही है आप लोगों को पता है। सीधी सी बात, पंक्तियों के माध्यम में हमने लिखी थी पंक्तियाँ, उनके वर्णन में बताएंगे आप लोगों को कि किस वजह से मैं वो बात कह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ। सीधी सी बात है कि कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना कहना चाहता हूँ, इस देश में नहीं जीना, मिट्टी में मिलना चाहता हूँ। कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना कहना चाहता हूँ, इस देश में नहीं जीना, मिट्टी में मिलना चाहता हूँ। और कतरा कतरा कह रहा रूह से, देखी नहीं जाती किसान की हालत, काश लहू की नदी भी होती उसी में बहना चाहता हूँ, काश लहू की नदी भी होती उसी में बहना चाहता हूँ। किसान भाई, हमारे भाई लोगों ने कहा था कि दिन दिन करके करी जो मेहनत, सोच रहे थे हमारे किसान भाई के कुछ इंसाफ मिलेगा कि दिन दिन करके करी जो मेहनत उसका फल पाएंगे, साथ हुआ कुछ गलत हमारे तो दिल्ली तक भी जाएंगे। और सस्ता कर दिया अनाज आपने, हमें बचा लो देशवासियों, भूखों ही मर जाएंगे, हमें बचा लो देशवासियों, भूखों ही मर जाएंगे। सीधी सी बात है सर, इतना ही कहना चाहता हूँ मैं अपने देश के बारे में और किसान के बारे में। किसान की जिज्ञासा फूटकर जो बाहर आई थी अनाज के पीछे, या फिर सस्ता अनाज हो गया इसके पीछे आई हो, या फिर किसी भी तरीके से आई हो, मैं यही बात कहना चाहता हूँ हर तरीके से कि किसान का सहयोग है और समाजवादी पार्टी को सहयोग करें। धन्यवाद।